हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लास्ट टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो नाम से ही हमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि फ्यूचर मतलब जो हमारा एक्शन है वो हमारा भविष्य में होगा। परफेक्ट का यहाँ पे मतलब है जो एक्शन है वो 100% कंप्लीट होगा और कंटिन्यूअस का यहाँ पे मतलब है जो एक्शन है वो लगातार चलता रहेगा। तो अगर हम इसके डेफिनेशंस की बात करें तो future perfect continuous tense shows the action that will begin before given time in the future and it will continue in the progress। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो एक्शन कभी भी स्टार्ट हो, भले ही वो पास्ट में स्टार्ट हो, भले ही वो प्रेजेंट में स्टार्ट हो, बट वो लगातार चलते हुए यानी कंटिन्यू रहते हुए फ्यूचर में ही कंप्लीट होना चाहिए। मतलब एक्शन हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं बट वो कंप्लीट हमेशा होना चाहिए फ्यूचर में। तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हमारा अगर सब्जेक्ट आई और वी होता है तो हम यूज़ करते हैं शैल हैव बीन का। अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी ना होकर कुछ अदर होगा तो हम यूज़ करेंगे विल हैव बीन का। हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सिर्फ शैल हैव का यूज़ कर रहे थे क्योंकि यह टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट ना होकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हम यहाँ पे एडिशनल बीन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस देखते हैं। सब्जेक्ट लिखना होता है हमें सबसे पहले प्लस विल और शैल यूज़ करना पड़ता है, प्लस हैव बीन यूज़ करना पड़ता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है हमारा यहाँ पे, ये कुछ याद करने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसमें हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस हम यूज़ करते हैं फॉर द डेफिनिट टाइम एंड फॉर यूज़ करते हैं फॉर द इनडेफिनिट टाइम, और प्लस लास्ट में हमें टाइम पुट कर देना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा हूँगा, तो हमें पता चलता है यहाँ पे लास्ट में सेंटेंसेस के रहा होगा, रही होगी जैसे वर्ड्स आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रहा होगा, रही होगी जैसे वर्ड्स तो हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी आते थे, बट फिर क्या डिफरेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में सिर्फ रहा होगा और रही होगी जैसे वर्ड्स आते थे, उसमें कोई टाइम मेंशन नहीं होता था। बट जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें सेंटेंसेस के लास्ट में रहा होगा या रही होगी जैसे वर्ड्स के साथ ही साथ टाइम भी गिवन होता है। जैसे इसमें दे रखा है मैं अपना बिजनेस मई से शुरू कर रहा होऊंगा, तो यहाँ पे मई यानी कि मई क्या हुआ, एक टाइम ही तो हुआ कि जो वो अपना बिजनेस है वो कब से स्टार्ट करेगा, मई से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा आई, क्योंकि हमारा आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम हमेशा आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा आई शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पुट करा, स्टार्टिंग माई बिजनेस सिंस, क्योंकि मई एक डेफिनेट टाइम है तो हमने यूज़ किया सिंस का मई। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, तो लास्ट में रहा होगा भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो हमें पता चलता है ये टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है ही, देन विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक, क्योंकि 2 घंटे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि कब के 2 घंटे होंगे, 2 घंटे भी सुबह के भी हो सकते हैं शाम के भी, तो यहाँ पे टाइम जो है डेफिनेट ना होकर इनडेफिनेट हो गया, तो हमने यूज़ किया यहाँ पे 4 का 2 आवर्स। अब नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस के बीच में नहीं आ जाता है या फिर नोट आ जाता है। इसका रूल पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही बिल्कुल सेम होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, विल और शैल के बाद यहाँ पे हमें नोट का यूज़ करना होगा। जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे हम सबसे पहले प्लस विल और शैल लिखेंगे, देन क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने यूज़ करा यहाँ पे नोट का, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। माली 10 बजे से पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे रहा होगा भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, तो हमें पता चलता है टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पे नहीं आ गया तो हमें पता चलता है कि ये टेंस जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होके नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम इसके अकॉर्डिंग रूल पुट करेंगे।
तो हमने लिखा द गार्डनर विल नॉट हैव बीन वाटरिंग टू द प्लांट सिंस 10 o'clock। सबसे पहले हमने द गार्डनर सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने लिखा विल नॉट हैव बीन, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया, वाटरिंग टू द प्लांट क्योंकि 10 o'clock एक डेफिनेट टाइम है तो हमने यहाँ पे यूज़ किया सिंस का। नेक्स्ट देख लेते हैं, मास्टर जी 2 दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पे रहे होंगे भी आ गया और टाइम भी आ गया है 2 दिन, तो हमें पता चलता है ये टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और नहीं को देख के ये पता चलता है कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द टीचर्स, फिर हमने लिखा विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट फॉर 2 days, क्योंकि 2 दिन अब कोई डेफिनेट टाइम नहीं है कि वो कौन से 2 दिन थे, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉर का। थर्ड जो सेंटेंस होता है हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही क्या वर्ड का यूज़ होता है, और इसका रूल बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसा ही होता है, बस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमें सबसे स्टार्टिंग में ही पुट करनी होती है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमने विल और शैल का यूज़ करना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क पुट करना होता है। जैसे क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे, तो रहे होंगे भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, और स्टार्टिंग में क्या वर्ड आ रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने यूज़ किया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट द स्टार्स, हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ किया, शाइनिंग इन द स्काई सिंस क्योंकि शाम एक डेफिनेट टाइम है तो हमने यूज़ किया सिंस का इवनिंग, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। उसी तरह से सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे, तो हमें पता लगता है रहे होंगे आ रहा है और टाइम आ रहा है, तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हमने लिखा विल द बॉयज हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर 1 hour, क्योंकि हमारा 1 घंटा कब का है, कौन सा 1 घंटा है ये हमें नहीं पता, तो ये इनडेफिनिट टाइम है तो हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉर का। नेक्स्ट है हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन सेंटेंसेस के बीच में कहाँ, क्यों, कब जैसे वर्ड्स आते हैं, और ऐसे वर्ड्स को हम क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। इसका रूल बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसा ही होता है, बस इसमें स्टार्टिंग में ही हमको क्वेश्चन वर्ड्स पुट करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना होगा, प्लस विल और शैल का यूज़ करना होगा, प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, प्लस हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, तो रहे होंगे भी दे रखा है, सुबह टाइम भी दे रखा है, और बीच में कहाँ भी आ गया, तो हमें इन तीनों चीज़ों को देखते हुए ये पता चलता है कि ये टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और कौन सा टाइप है, ये टाइप डबल इंटेरोगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस के बीच में कहाँ वर्ड आ गया है और ये क्वेश्चन वर्ड है। तो हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वेयर विल द पीकॉक्स हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क पुट कर देना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह आज हमने 12 टाइप पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।